फिर रसना का, रसना में सबसे बड़ी चीज़ है, जो कड़वी होती है उसे आप नहीं खाते, नंबर 1। फिर जो हार्ड होती है उन्हें तुम नहीं खाते, खाना नहीं चाहते, नंबर 2। नंबर 3, टेस्टी चीज़ को जल्दी खा जाती है। ये 3 गलतियां रोक लो, बीमार नहीं हो। हलवा, हलवा खाना किसी को नहीं आता। 1 कटोरी हलवा झट चम्मच से, माने कितना डाइल्यूट करना चाहिए। 1 चम्मच हलवा मुंह में रखने के बाद 5 मिनट चबाना चाहिए, तो पचेगा। पंडित जी 5 मिनट से 1 कटोरा सूझे। अब तुम सॉफ्ट है ना और टेस्टी है, बीमार हो गए, पक्के में बीमार हो। इम्यूनिटी खत्म होगी, अभी इम्यूनिटी की पूछ रहे थे, इम्यूनिटी खत्म होगी तुम्हारी। बादाम का हलवा कैसे खाना चाहिए? बादाम का हलवा ऐसे खा लेना चाहिए, चम्मच भर। इसलिए बादाम का हलवा नहीं बनाना चाहिए। बादाम का हलवा खाना हो तो फिर बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। 8 घंटा तलवार चलाओ और 1 कटोरी बादाम का हलवा खाओ। 8 घंटा तलवार चलाना, ध्यान रखो। खाओ बढ़िया 50 ग्राम बादाम हलवा बना लो, 1 कटोरी भर के खा जा, पच जाएगा। किसी आप खाने हुए तो 1 चम्मच खा सकते हो आप। जैसे जैसे इस चक्रवर्ती भरपेट खाता है और पटरानी 1 और सेना 1 और, बस सेनापति, सेना नहीं, सेनापति 1 और। सेनापति इतना करता है मेहनत, तब भी 1 और। ऐसे तुमसे कह रहे तुम बादाम का हलवा बना ना, बना ले, थोड़ा सा बना और सबको थोड़ा थोड़ा दे, और फिर ऐसे खाओ, लगा के जितना आ जाए उसमें ऐसे लगा, 1 उंगली से पच जाए, कोई इतनी चाहिए बस। क्यों? दवाइयाँ कितनी कितनी सी होती हैं। और बादाम क्या चीज़ है? बादाम में घी और मिल गया, हेल्दी चीज़ें और मिल गई, मतलब बहुत वेरिस्ट। ऐसे खाओ, लगा के खाओ, कोई मज़े ही नहीं आएगा तो जाम का मजा आओ। 1 चम्मच में पूरा भरना हो और 1 सेकंड को टक गए, जहाँ मजा आ रहा। आप मजा देख रहे हैं या पाचन देख रहे हैं? तब खाना है, कोई बात नहीं, हम खाने का बिल्कुल मना नहीं कर रहे। जो खाना है वो खीर खाना है, जिस दिन खीर खाना है ओनली खीर खाओ। फिर भूख रह जाए तो सूप सब्जी सलाद, बस। हम लोग करते क्या पता है? खीर गरिष्ठ आइटम है, लेकिन इतने ढोर चंद हैं, पहले रोटी खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, सब कुछ खा ही लेंगे और फिर खीर को मजा लेंगे। मजा नहीं, गुटकेंगे, डस्टबिन में कूड़ेंगे भाई। भाई खीर खाना है तो सबसे पहले खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले खाओ। उसके बाद सूप सब्जी सलाद खाओ, कभी बीमार नहीं होगी। 1 कटोरा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। 2 कटोरा पचा दो तो 2 कटोरा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। चम्मच से नहीं खाना, 2 उंगली से खाना उसे, ऐसे 2 चम्मच ऐसे खाओ, थोड़ी थोड़ी। हमने बताया था उसे, रसगुल्ला खाओ, बच्चा खाते हैं वो सही तरीका है। छोटा बच्चा रसगुल्ला सही तरीके से खाता है। सोमवार घना के कैसे गिना है, ऐसे हाथ मचा रहा, हाथ नहीं मचा रहा, इतना सा टुकड़ा करके खाता है। आप देखना बच्चों को कटोरी में खीर दे तो तुम्हारी तरह नहीं ठूसते, तुम सिखाते हो उन्हें खांसना, ठूसना तुम सिखाते हो। बहुत और मजे ले लेके खाता है। अच्छा जरा पानी कैसे पीना चाहिए? जैसे शेर पीता है, बकरी पीती है, इतना कम कम पानी पीना चाहिए, तो सीधे पी जाते। रचना इंद्र की विजय है, जल्दी मत करो। सब 5 मिनट में हमारा भोजन ही हो जाता है, तो काय गिलाए हमारे 2 टाइम खा रहे, वो भी ढंग से नहीं, वहां में भी शांति नहीं। अब उन लोगों की तो हम क्या बलिहारी करें। दिल्ली में मैंने देखा कार चलाते जा रहे हो,
घंटों चलना पड़ता है कि 2-2 घंटे, बड़ी दिल्ली। सुन, बच्चों को पुंगा बना के दे देती कि वो तोड़ नहीं सकता ना ऐसे। तो घर में छोटे छोटे बच्चों को उसको पुंगा बना देते, उसका कुछ लगा देते शक्कर वक्कर, खाता रहता, तोड़ तो सकता नहीं हाथ से। और ऐसे भी बड़े बड़े भाई साहब 30-35 साल के, पत्नी ने रोल बना दिया, उसको रोल कह देते, अपन पुंगा कह देते। ऊपर एक पन्नी लिपटा दी, केला की तरह छीला जा, खाते जा, गाड़ी चला जा, ऐड ढूंढ रहा तुम्हारी किस्मत में खाबो भी नहीं लेगा। रचना के बीच ऐसी है, धैर्य से खाओ, समय से खाओ, धैर्य से खाओ। पराठा रोटी से ज़्यादा समय चाहिए पचाने में, तो चबाने में भी ज़्यादा चाहिए। और गर्मा गर्म पराठे से खींच जाती। मैंने अब हमें एक एक चीज़ कहाँ तक बताएंगे ऐसे। रेस्टोरेंट की वजह फार्मूले बता दिए हमने। कड़वी चीज़ों से परहेज मत करो, करेला वगैरह खाते रहो, सप्ताह में एक बार मिनिमम। ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा खा लो, एक बार तो खाओ कम से कम। मैंने कोई भी कड़वी चीज़ जो आती हो बाजार में, सब्जी बनती नहीं कि खाओ। प्रतिदिन कठोर चीज़ें भी खाओ, कुछ नहीं मिले तो 10 ग्राम चना खाओ, चबा 10 मूंगफली के दाने खाओ, छुहारा खा लो, एक आध चबाओ से। कैसे पता लगा मैं सही चबाया? जैसे मिक्सी में से जूस निकलता है, यदि थूकें तो जूस निकलना चाहिए। यदि वॉमिटिंग करें ना तो जूस निकलना चाहिए, फाइबर नहीं निकलना चाहिए। यदि टुकड़े के अंश निकल रहे हैं रोटी के, चावल के और ये सब ककड़ी के, टमाटर के, तो फिर आपने सही नहीं खाया। आप कम खाइए लेकिन चबाइए ज़्यादा। फुल हेल्थ रहने के तरीके बता रहे हैं आपको। इस पर रेस्टोरेंट की बजाय, बहुत रेस्टोरेंट की बजाय तो शांति से खाओगे आप। कौन के लिए कमा रहे हैं, काय के लाए दौड़ रहे? करोड़पति घरों में महिलाएं टोंचना समझते कमेंट्स, खाना कौन के लिए कमा रहे? खावे के नाम पे बैठा थे 2 मिनट, झट चली गई। धैर्य से खाओ। देख लेना घर घर में जो जल्दबाजी में खाते हैं उन्हें ऐसे डांट पड़ती है। नहीं, कभी जल्दी मत करो, थोड़ा खाओ, 1 रोटी खाओ, 2 खा लो, कोई बात नहीं, चबाओ। बिना घी की रोटी हो तो कम चबाओ, लेकिन घी वाली रोटी तो और भी ज़्यादा चबाओ, क्योंकि अब घी को बचाने के लिए भी मेहनत चाहिए। आगे समझे? लार मिक्स होना कंपलसरी चीज़ है। यहाँ के नीचे कुछ फायदा नहीं उसका, लार यहाँ मिक्स होनी चाहिए। आप अब खाओ, कोई भी चीज़ खाओ। कुछ नहीं हुई तो कठोर चीज़ में नारियल रोज खाओ। चटनी मत खाओ नारियल की, नारियल खाओ। चाहे सूखा गोला खाओ, चाहे वो खाओ। पुराने ज़माने में जो भोजन करते थे ड्राई फ्रूट्स, इसीलिए तो खाते थे, उन्हें चबाना पड़ता। नारियल वगैरह, हलवा में नारियल इसलिए डाला जाता है कि नारियल के चक्कर में आप हलवा चबाओ। लेकिन अब वो महिलाएं समझती नहीं है, सो नारियल के ऊपर से लगाए। आपने देखा हलवा परस दिया थोड़ा सा, जबकि हलवा उसमें मिक्स करना है, नारियल उसमें मिक्स करना है। पोहा वैसे तो खाना ही नहीं, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं। चावल के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जिस तरह से आप गलत बनता है, पता है, बिना नारियल के चावल नहीं बनना चाहिए। नारियल किसा हुआ गोला, कच्चा या पक्का सूखा हुआ, और ना चावल में डालो आप 100 ग्राम कम से कम। पूरे 4 लोगों के बीच 100 ग्राम नारियल का गोला चावल में डालो। अब चावल चबाना पड़ेगा आपको। देखें कैसे बीमार हो जाओगे। लोग कहते हैं चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। नहीं भगवान, चावल ही मत खाओ। नहीं, चावल से भला हो जाएगा, चावल से भला। अरे चावल से कुछ नहीं होता। पूरा दक्षिण चावल खाता है, पूरा बंगाल चावल खाता है, भरपेट चावल खाता है, 24 घंटे में मतलब चावल ही खाता है। चावल बीमार नहीं करता, तुम तरीके से नहीं बना रहे, खा रहे, इसलिए बीमार हो। चावल मोटा नहीं करता। चावल में 100 ग्राम डाल दे नारियल, अब चबा खाओ, मिक्स करो उसमें ऐसी चीज़ें फाइबर वाली, चबा खाओ। केले की छिलका, केले का छिलका ऊपर की एक स्किन निकालो पतली वाली, अंदर का छिलका मत निकालो। मैं छिलके की सब्जी बनाओ, बहुत फाइबर है उसमें।
वो फाइबर केले को पचाता है। केले को पचाने का फाइबर केले के ऊपर ही होता है। आम को पचाने का फाइबर आम के ऊपर होता है। जितनी ये सब्जियां होती हैं इनके ऊपर जो होता है वो उसी को पचाने के लिए बनाया गया है। नारियल का गोला है, नारियल का गोला, ऊपर जो लाल है ना, लाल ललामी दिखती है ना अंदर अंदर, वो उसको पचाने वाली चीज़ है। गेहूं के ऊपर जो चोकर है वो उसे पचाने वाली चीज़ है। हम रोटी मोटी मतलब कड़क ना हो जाए, रोटी बिल्कुल लचुर लचुर हो, एकदम नरम नरम, उस चक्कर में खूब चोकर छान के फेंक दे। रोटी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखो गई अंदर, यही तो हम नहीं चाहते। आटा मोटा हो, चोकर सही तो फेंको मत, भिगो के रख दो आधा घंटा उसे। अब रोटी बनाओ, मोटी बनना खूब आती, कड़क बना चबाओगे ना, कड़क हुई जब तो चबाओगे। ऐसी सारी सब लगा लेंगे ना, हम कहाँ तक बोलेंगे, एक एक फिर तो हम मीनू बनाने लगे तो फिर तो हम 6 महीने लग जाएंगे ऐसे, हर चीज़ बनाना सिखाएंगे और हर चीज़ खाना सिखाएंगे। तो थोड़ा कहा, पूरा समझो। आया समझ में आया? अब तकलीफ ये भी है, हम इसलिए नहीं कह पाते छिलके की ज़्यादा, ऊपर की स्किन निकालना जरूरी है। आजकल दवाइयाँ छिड़कती हैं। एप्पल के छिलका मत खाओ, एप्पल में सब आम का छिलका भूल के मुंह में मत डालो, क्यों? वो सब दवाइयों से पकाए जा रहे हैं। दवाई मुंह में जाएगी आप बीमार हो जाओगे। पूरी कोशिश करो अपने ही खेत आंगन में फल पैदा करो, सब्जियां पैदा करो। एक गांव के लोग एक फला सब्जी पैदा कर लो, एक फला कर लो, एक फला कर लो। गांव की सब्जियां, उसमें दवाई मत छिड़को। और कीड़ों से बचने के लिए देसी दवाई बना लो। देसी दवाई बनाई जाती है बहुत सुंदर। 5 किलो नीम लो, 5 किलो पानी लो, और 1 किलो पानी रह जाए उसका उबलते उबलते उबलते, वो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है। सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है, कुछ नहीं डालना उसमें। वहाँ कीड़े आएंगे ही नहीं, मारेगा नहीं वो, वहाँ कीड़े आएंगे ही नहीं। कितना बढ़िया देसी उपाय। ऐसे हमसे मत पूछो, सब लिखी रखी है सारी, मैं तो इशारा ही कर सकता हूँ। और तो क्या कहें, ये तो खाने पीने का ढंग सुधारे बिना आप जिंदगी में स्वस्थ नहीं हो, कभी स्वस्थ नहीं होगे। पिंपल आते ही रहेंगे। पिंपल केवल पेट खराब होने से आती है, और वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है। और जो दवाई हम बता रहे, पिंपल होंगे ही नहीं। ये किताब बिकती है रेलवे स्टेशन पर, आहार ही औषधि है। ये किताब है मार्केट में, स्टेशन में मिल जाती है रेलवे स्टेशन। आहार ही औषधि है, उसमें सब लिखा हुआ है, पूरा किताब में सब लिखा है, पढ़ो। मेरा मतलब आपको सोच खोज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा का बहुत समझो। आप दिमाग लगा के समझो। आपको स्वस्थ रहना तो खान पान की प्रणाली सुधारो, पहनावा सुधारो। स्किन टच ड्रेस पहनोगे कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, नेवर नेवर। और कॉटन नहीं पहनोगे, कॉटन के अलावा जितने कपड़े पहनोगे कीमती के नाम पर, दिखावटी नाम पर, चमक के नाम पर, ये रंग है क्या? केमिकल हैं जो तुम देखते हो चमकदार रंग, नहीं 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 नहीं, ये है क्या? टोटल केमिकल है। सफ़ेद नेचुरल है भाई, कोई सब केमिकल शरीर को रिएक्शन पैदा करते हैं। 90 नहीं 99% लड़कों के पीठ पर लाल लाल चिकत्ते बन रहे हैं, निशान बन रहे हैं, वो उसी की देन है। ऐसे कोई कॉटन पहले पसंद करो, कॉटन पहनो अंदर और बाहर, कम से कम अंदर तो कॉटन के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। और जे आजकल जो अंडरवियर पहनते हो, देसी नहीं, इंडियन क्या वो तो सिली सिलाई आती है ना जो कंपनी की, कभी नहीं पहनो, कभी मत पहनो। 90% बच्चों को इंटरनल अंडरवियर के अंदर जो खुजली हो जाती है, क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती वहाँ, दुबई नहीं पहुंचती वहाँ, ऊपर से टाइट जीन्स और पहन लिया। मन ये समझो आपने 50% शरीर को यहाँ से ले आकर नीचे तक डेड कर दिया, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा वो।
बीमारियां बचाने का और इम्यूनिटी बढ़ाने का ये तरीका है। इस परिस्थिति की वजह मैंने कपड़े ठीक पहने। बिस्तर बता दिया था उस दिन, हार्ड पे सो, उस दिन बताया था संडे को, हार्ड पे सो, इंद्री भी जाए हार्ड पे सो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी, एक पैसा लग जाए फिर मेरे से बता दें, समझ गए? खूब चबा के खाओ रसनेंद्री, कड़क चीज़ें भी खाओ, और जितनी खीर वगैरह खाते हो हम मना नहीं कर रहे, खाओ, लेकिन उसके बाद सूप सब्जी सलाद कंपलसरी है हर मीठे के बाद, और नहीं तो आपको स्टोन बनेगी, क्या कहलाती, पथरी बनेगी फिर आपको। मिठाई हमेशा पहले खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, सब खा लेते उसके आखिरी मिठाई खाती। पढ़ लेना साइंस इसका क्या है बायोलॉजी में, पहले वो खाओगे उसके एंजाइम्स अलग बनते हैं, सब्जियों के अलग बनती हैं, खट्टी चीज़ों के अलग बनते हैं, मीठी चीज़ों अलग बनती हैं।